उत्तर प्रदेश की सियासत और देश की सियासत में एक नाम अचानक से चर्चा का विषय आ गया, जो अपनी पार्टी में बड़े दिनों से हाशिए पर चल रहा है। वरुण गांधी। वरुण गांधी मेनका गांधी के बेटे हैं, संजय गांधी के बेटे हैं, गांधी परिवार के सदस्य हैं। उनकी भी दादी इंदिरा गांधी हैं। अब ये हमेशा से चलता रहा था कि गांधी परिवार की ये टूट पचती नहीं थी किसी को, लेकिन गांधी परिवार के दो धड़े जो हैं ये भी कभी साथ में दिखाई नहीं देते थे। सोनिया गांधी जी का परिवार, मेनका गांधी जी का परिवार, दोनों ही अलग अलग थे। मेनका गांधी जी की राजनीति बीजेपी के साथ शुरू हुई, वरुण गांधी जो है वो भी बीजेपी की तरफ से लगातार राजनीति करते रहे, सांसद बनते रहे। अब बड़ा सवाल, क्या अपनी ही पार्टी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं लोकसभा सांसद वरुण गांधी? वरुण गांधी के हाल के बयान तो इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि क्या वो अपने परिवार के पास वापस जा सकते हैं। कयासों का बाजार है। कई बार हम आपको शुरुआत में ही बता दें कि दबाव की राजनीति भी होती है। जब कोई नेता हाशिए पर होता है तो वो ये बताने की कोशिश करता है कि उसकी वैल्यू क्या है, और अगर वो नाराज़ रहता है या उसको टिकट नहीं मिलता है या उसको तवज्जो नहीं दी जाती है तो वो पार्टी का नुकसान भी कर सकता है। तो इस लिहाज से भी कई बार नाराज़गी जताई जाती है। अब ये बात क्यों कही जा रही है, वरुण गांधी कैसे नाराज़गी जता रहे हैं, वो बता देते हैं आपको। और जो कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के नज़दीक जाने के बारे में उनके कयास लगाए जा रहे हैं, उसके मायने क्या हैं और उनमें कितनी सच्चाई हो सकती है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार से असंतोष जाहिर करते रहते हैं और हाल के दिनों में ये बयान बहुत बड़े हैं। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, किसानों समेत तमाम मुद्दों को लेकर वो अपनी सरकार के खिलाफ बयान देते रहे। अब ये सारी बातें तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं, यानी राहुल गांधी के सुर से सुर मिला रहे हैं वरुण गांधी। ये कहना गलत नहीं होगा। बेशक वो अभी अपनी पार्टी में है और राहुल गांधी के साथ या राहुल गांधी को समर्थन देते कभी दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद सुर से सुर तो मिल रहे हैं। काफी समय से वरुण गांधी के लगातार बयानों ने बीजेपी को कई मौकों पर असहज भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक पार्टी ने वरुण गांधी के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया। बीजेपी का, प्रधानमंत्री मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का ये एक अंदाज रहा है और ये काफ़ी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी रही है बीजेपी की तरफ से। शत्रुघ्न सिन्हा है, यशवंत सिन्हा, बड़े बड़े नेता थे जो पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, पार्टी में रहते, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन लोगों ने खुद ब खुद पार्टी को छोड़ा और उसके बाद में अपने अपने रास्ते तलाशे। इनको छेड़ा नहीं जाता पार्टी में। वरुण गांधी एक ऐसा ही चेहरा है, लेकिन क्या वरुण गांधी खुद पार्टी छोड़ सकते हैं, इस बात का इंतजार बीजेपी कर रही है, या वरुण गांधी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनको फिर से तवज्जो दी जाए, या वरुण गांधी अपने लिए नया रास्ता तलाश रहे हैं? ये कुछ बहुत अहम सवाल हैं। उनका नाम और उनके साथ में जो गांधी सरनेम जुड़ा हुआ है वो राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण है। और वरुण गांधी वैसे भी खुद भी सांसद रह चुके हैं। उनकी माँ मेनका गांधी जो है वो केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। मेनका गांधी की अपनी राजनीति रही है। तो कुल मिलाकर वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश की सियासत में और देश की सियासत में भी लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम माना जाता है। लेकिन क्या कांग्रेस से नजदीकियां हो सकती, क्योंकि यहाँ पर परिवार का मसला बड़ा गंभीर है। अब सवाल उठता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई बीजेपी करेगी? वरुण गांधी के हालिया बयानों के बाद सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी या नहीं? क्या कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे वरुण गांधी? ये भी एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी के बाद वरुण गांधी भी मीडिया पर कई तरह के सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग वरुण गांधी का वीडियो शेयर कर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। किसान आंदोलन के समय खुलकर अन्नदाताओं के पक्ष और अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने वाले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी का एक वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वायरल वीडियो में वो अपनी ही बीजेपी सरकार के खिलाफ तीखे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वरुण गांधी के वायरल हो रहे वीडियो की बात करें तो उसमें वो ठीक उसी तरह बोल रहे हैं जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में लाल किले से अपनी स्पीच के दौरान जो बातें कही थी, जिन मुद्दों को उठाया था। सुर से सुर मिला रहे हैं वरुण गांधी, राहुल गांधी के सुर से सुर मिला रहे हैं। बेशक वो साथ में नहीं है, लेकिन भाषा एक तरीके से है, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं वायरल वीडियो में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वरुण गांधी। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी वायरल वीडियो में कहते हैं, मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं और न ही पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने के लिए होनी चाहिए, न कि गृह युद्ध करवाने की राजनीति होनी चाहिए। धर्म और जाति के नाम पर वोट देने वालों को बेरोजगारी, महंगाई और चिकित्सा पर भी सवाल पूछना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमको ऐसी राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमें लोगों को उठाने वाली राजनीति करनी
करनी है। अपने संबोधन के दौरान वरुण गांधी ने कहा कि इस समय किसान बहुत बड़े संकट में हैं, कोई भी मीडिया चैनल दिखाने को तैयार नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम जाति पाति लिखा और दिखाया जा रहा है, वो भी तोते की तरह, भाई को बांटो और भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे, अंग्रेजों के समय का काम कब तक चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि नेता वो होता है जो अपनी जनता को कंधे पर बैठा के चले, ना कि उसे अपने जूते की नोक पर रखे। बहुत स्पष्ट है, अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं वरुण गांधी, और यूं ही नहीं बोल रहे हैं। या तो वो हाशिए पर कर दिए गए, उनको इशारा मिल गया है, या वरुण गांधी ने अपना मन पक्का कर लिया है कि अब बीजेपी के साथ नहीं, शायद किसी और पार्टी के साथ, और बहुत मुमकिन है कांग्रेस के साथ उनका भविष्य दिखाई दे। वरुण के जैसे ही राहुल गांधी ने भी अपना भाषण दिया था। अब आप देखिए कि किस तरह उन्होंने मीडिया पर प्रहार किया था। इससे पहले राहुल गांधी ने लाल किले से मीडिया पर दिन भर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा था कि चैनल वाले हमारी बात टीवी पर कभी नहीं दिखाते, हमारी बात ना उठाएं तो ठीक है, लेकिन इनके चैनल भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटे से ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। बीजेपी को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वरुण गांधी, ये भी समझ लेते हैं। वरुण के इस वीडियो समेत हाल के समय में दिए गए बयानों पर राजनीतिक एक्सपर्ट इसे बीजेपी को दिए गए मैसेज की तरह देखते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वरुण गांधी लंबे समय से केंद्र सरकार से नाराज चल रहे हैं। हो सकता है कि यदि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो किसी और दल में शामिल हो सकते हैं। इसी साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी अटकलें लगाई जा रही थी कि वरुण गांधी सपा और आरएलडी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत की, तो वरुण गांधी के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के साथ भी वो जा सकते हैं, तो कांग्रेस एकमात्र उनके लिए विकल्प नहीं है और वो बड़ी जिम्मेदारियों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये अटकलें सच साबित नहीं हुई, लेकिन वरुण गांधी का हमला बोलना जारी रहा। वो किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी, लखीमपुर खीरी कांड आदि को लेकर खुलकर बोलते रहे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अपनी ही सरकार से नाराज क्यों हैं वरुण गांधी। वरुण गांधी के इन बयानों से साफ नजर आता है कि वो अपनी ही सरकार से नाराज हैं। उनकी इस नाराजगी के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। इसी में से एक कारण है साल 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में सपा को पराजित करते हुए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। यूपी की पॉलिटिक्स में वरुण गांधी काफी चर्चित चेहरा रहे और बीजेपी के प्रदेश में शीर्ष नेताओं में गिने जाते रहे। विधानसभा चुनाव से पहले उनके पक्ष में प्रयागराज समेत कई जगहों पर पोस्टर भी लगाए गए, जहां लिखा गया यूपी की यही पुकार, वरुण गांधी अब की बार। लेकिन बहुमत प्राप्त करने के बाद जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो पार्टी ने गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को चुना था। माना जाता है कि अपनी ही सरकार में वरुण गांधी लगातार साइडलाइन होते गए और इसी दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं के खिलाफ जमकर बयानबाजी करनी शुरू कर दी। केंद्र में भी नहीं है, वो कोई मंत्री नहीं बनाए गए। अब वो चाह रहे हैं कि उनको प्रमोट किया जाए किसी स्तर पर, राज्य की राजनीति में केंद्र की राजनीति, दोनों चीजें नहीं हो रही हैं। इसका मतलब है जो जहां है वहीं पर बना हुआ है और खास तवज्जो वरुण गांधी को नहीं मिल रही है। इसके अलावा लोकप्रिय सांसद होने के बाद भी वरुण गांधी को न तो एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल में, न ही दूसरे कार्यकाल में मंत्री पद दिया गया। हालांकि ये जरूर है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वरुण की मां मेनका गांधी को जरूर मंत्री बनाया गया था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उनके हाथ से भी मंत्री पद चला गया। इस समय वरुण गांधी पीलीभीत तो उनकी मां मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं। बीजेपी एक्शन क्यों नहीं ले रही, ये भी समझ लेते हैं। वरुण के लगातार बयानों ने बीजेपी को कई मौकों पर असहज किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक पार्टी ने वरुण गांधी के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया है। सूत्रों की माने तो वरुण पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी किसी भी तरह की कार्यवाही करने से बचेगी और फिर टिकट वितरण के समय कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि वरुण गांधी पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और 2024 के चुनाव में उन्हें साइडलाइन किया जा सकता है। इसके चलते वो खुद ही कोई बड़ा फैसला ले लें। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बीजेपी में देखने को मिले। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1.5 साल का समय बाकी है। विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार तीखे वार कर रहा है। वरुण गांधी भी अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि 2024 में क्या वरुण गांधी किसी और दल से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी में रहेंगे, क्या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, क्या भाई भाई साथ में आ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।